जगदलपुर में इंद्रावती बचाओ समिति और भारतीय किसान यूनियन ने हाल ही में बोधघाट परियोजना को रद्द करने, मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने और किसानों के लिए पेंशन की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किए। यह विरोध प्रदर्शन कल 2 दिसंबर को जगदलपुर में आयोजित किया गया, जिसमें किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। प्रमुख मांग में बोधघाट परियोजना निरस्त है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में बस्तर की जीवन रेखा माने जाने वाली इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित बोधघाट परियोजना को रद्द करना शामिल है। वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर मक्का खरीदी भी है। किसानों ने मांग किया है कि मक्का की फसल को 2,400 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए, ताकि उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। किसानों को पेंशन, ये उनकी तीसरी मांग है। पंजीकृत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन देने की भी मांग की गई है। साथ ही विरोध प्रदर्शन में खाद और दवाइयों पर लगाने वाले जीएसटी को खत्म करने, बिजली पानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने की मांग भी शामिल है। समिति ने यहाँ स्पष्ट किया है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। मैं रमेश गोयल, भारतीय किसान यूनियन टिकट, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़। हम लोग आज इंद्रावती बचाओ संघर्ष समिति और अन्य प्रकार की किसान की समिति मिलकर, भारतीय किसान यूनियन के साथ मिलकर आज हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। हम लोग बार बार मक्के के समर्थन मूल्य के लिए हम लोग साहब को ज्ञापन सौंप रहे हैं, आके पर्सनली मिल भी रहे हैं, लेकिन हमारे समर्थन मूल्य पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। समर्थन मूल्य है सेंट्रल का मक्के का 2400 रुपए, जो हम औने पौने दाम में बेच रहे हैं 1600-1700 रुपए में। मजबूर हो गए हैं। हम आए दिन प्रतिदिन शासन प्रशासन को अवगत कराया है, मंडी खुलवाए शासन के द्वारा हमारे बस्तर जिला में, हमारे किसानों के मक्के की फसल को सरलता से खरीदे। हमारी यही मांग है सर, है। और दूसरी ये मांग है कि हम लोग बोधघाट परियोजना जो बारसूर में है, इतर कुंडल ग्राम में है, तो वहाँ के 18 पंचायत 56 गांव है, तो बहुत ज्यादा प्रभावित है। अगर बोधघाट परियोजना बन जाएगी तो वहाँ के 56 जो गांव है वो डूबान क्षेत्र में आ जाएंगे। वहाँ के किसान, जल जंगल जमीन पूरा छीना जाएगा, तो वहाँ के रहवासी कहाँ जाएंगे? ये हमारे शासन से मुद्दा है। हमारे शासन से मुद्दा है कि मेरा नाम रुक्मणी कर्मा है और सर्व आदिवासी समाज की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हूँ और हम समर्थन देने आए थे। देखिए, यहाँ के जो किसान है वो यहाँ के अन्नदाता है और जायज है कि इनकी मांगों को केंद्र की सरकार ने जब घोषणा पत्र में लिखित में दिया था कि जब सरकार बनेगी तो हम समर्थन मूल्य में यहाँ मक्के को लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों के साथ छल हुआ, कपट हुआ कि यहाँ के जब मक्के की खेती कर रहे थे उस समय यहाँ के जो किसान है पोटास, यूरिया, ये सब कीट दवा जब ले रहे थे तो पोटास जैसे जो खाद है उसको 2400 रुपए में लिया गया। पोटास जो है उसे 300-350 में लिए थे, उसको 1000 से 1200 में लिया गया। और जब किसान का जब समय आया कि अन्न को हम बेचेंगे सही दाम पर, तो उस समय सरकार मुकर रही है और उसे 1400-1500 रुपए में जो व्यापार है वो खरीद रहा है और हमारे जो किसान है उन्हें तो मूलधन भी नहीं मिल पा रहा है। तो इससे किसान बहुत परेशान है। हम बस यही मांग करते हैं केंद्र की जो शिवराज सिंह जो केंद्र मंत्री हैं, उनसे हम यही आह्वान करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे किसान भाइयों का आवाज को सुने, इनका दर्द सुने और बहुत जल्द उन्हें जो समर्थन मूल्य है उस रेट पर हमारे किसानों की जो मक्के है उसे लिया जाए, यही हम मांग कर रहे हैं। मेरा नाम शिव कुमार मंडावी है, बोधघाट परियोजना संघर्ष समिति के अध्यक्ष हूँ। मैं अपने बोधघाट संघर्ष समिति से आए हैं अपन 18 गांव, 18 पंचायत 56 गांव की जनता और बोधघाट प्रोजेक्ट बनाने के लिए अपने जो 18 पंचायत 56 गांव के लोग जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे, ये सोचकर जमीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और हम जमीन नहीं देंगे और बांध बनाना है तो या कहीं दूसरा जगह देखे, लेकिन हमारे जो इतालकुड़ुम गांव सातदार में जो बनने का है वहां पर हम जगह नहीं देंगे। सरकार हमको